क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सब मिलकर किसी एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आज हम सब मिलकर अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल को प्रभु के चरणों में उठाएंगे। क्या आप मेरे साथ एक मन और एक आत्मा होकर प्रार्थना में शामिल होंगे? आइए हम मिलकर पुकारें और विश्वास करें कि आज की ये प्रार्थना नेपाल को बदल देगी। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपके सिंहासन के सामने झुककर नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने इस धरती को अपनी महिमा से सजाया है। आपका वचन कहता है, भजन संहिता 26 अध्याय उसका 1 वचन में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, जगत और उसमें के रहने वाले भी। इसलिए आज हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि नेपाल भी आपका है और वहाँ के लोग आपके हैं। पिता परमेश्वर, आपने नेपाल को हिमालय की ऊंचाई और अद्भुत सुंदरता दी है। जैसे पर्वत स्थिर खड़े हैं, वैसे ही वहाँ का हर परिवार आपके वचन पर स्थिर है। जैसे कि भजन संहिता 18 अध्याय 2 वचन कहता है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। हे पिता, हम नेपाल की सरकार और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्याय, शांति और सच्चाई से चलने की आत्मा दीजिए। सबसे बढ़कर मैं ये उपदेश देती हूँ कि राजाओं और सब बड़े लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। जैसे कि 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, ताकि हम भक्ति और शांति से जीवन बिताएं। प्रभु, उनके हृदय को बदल दीजिए और उन्हें प्रजा की सेवा में झुका दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम नेपाल के हर गरीब के लिए, हर जरूरतमंद के लिए, हर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, धर्मी को थोड़ा बहुत दुष्ट की बड़ी दौलत से उत्तम है, जो आपकी वचन कहता है भजन संहिता 37 अध्याय 16 वचन में। हर घर में अन्न हो, हर हृदय में आनंद हो, हर बच्चा सुरक्षित और आशीषित हो। प्रभु, नेपाल में आत्मिक जागृति भेज दीजिए। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन कहता है, तब तुम सत्य के जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे परमपिता परमेश्वर, वहाँ के लोगों की आत्मा से अंधकार और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ दीजिए। हर आत्मा में आपके सुसमाचार का प्रकाश चमके। हम नेपाल के युवाओं और बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जैसा कि आपके वचन कहता है 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद में, किसी को तेरी जवानी तुच्छ न जानने दे, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बन। प्रभु, उन्हें आपके मार्ग पर चलाइए और उनके लिए भविष्य का उज्जवल मार्ग खोल दीजिए। हम बीमारों, दुखियों और टूटे दिल वालों को भी आपके चरणों में रखते हैं। विश्वास से की गई प्रार्थना से बीमार बच जाएंगे। प्रभु, हर रोगी को चंगा कीजिए, हर निराश आत्मा को आशा दीजिए, हर टूटे हुए को जोड़ दीजिए। हे पिता, हम नेपाल को प्राकृतिक आपदाओं से भी आपकी सुरक्षा में रखते हैं। वो तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और उसके पंखों के नीचे तू शरण पाएगा, जो वचन कहता है भजन संहिता 91 उसका 4 पद में। प्रभु, भूकंप और विपत्तियों से उनकी रक्षा कीजिए और उनकी भूमि को सुरक्षित रखिए। और अब हम सब मिलकर विश्वास से घोषणा करते हैं, नेपाल प्रभु का है। जैसे योएल नबी पुस्तक 2 अध्याय 18 वचन कहता है, यहोवा अपने देश पर बड़ी प्रसन्नता करेगा, वो अपनी प्रजा पर दया करेगा। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में नेपाल आपके अद्भुत कार्य को देखेगा। वहाँ का हर गांव
हर नगर और हर पर्वत आपके नाम की गवाही देगा। यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। हे पिता, ये सारी प्रार्थना हम आपके पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।